सो मिस्टर वातानाबे का रीसेंट एनिमे रिलीज हुआ जो कि है लाजरस, और लाजरस को देखते ही मुझे याद आ गया काउबॉय बीपॉप। एंड मैंने बहुत टाइम से ये एनिमे को एज अ होल्ड पे रखा हुआ था, तो आई थॉट कि काउबॉय बीपॉप देख लेना चाहिए। सॉरी। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द गुड्स एंड बैड्स अबाउट द एनीमे। एनीमे बेस्ड है अपने मेन कैरेक्टर स्पाइक के ऊपर विथ देयर पार्टनर जेट, जो कि एक एक्स पुलिस ऑफिसर है और दोनों बाउंटी हंटर का काम कर रहे हैं। स्लोली इनको ज्वाइन करते हैं फ्रे वैलेंटाइन, आइन और एडवर्ड। मेनली द शो इज़ अबाउट द होल ग्रुप एज अ फैमिली, एवरीवन्स डार्क पास्ट और उनकी स्टोरीज की लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं। और मैं सच में बता रहा हूँ, आधे शो तक तो मेरे को पता ही नहीं चला कि एडवर्ड लड़का है या लड़की। और द बिगेस्ट लेसन काउबॉय बीपॉप ने जो मुझे सिखाया है वो ये है कि नेवर लेफ्ट योर फूड इन द फ्रिज। मेनली 3 थिंग्स है जो कि ये शो को बहुत ही ग्रेट बनाती है, जो कि है एनिमेशन, स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स। द शो इज़ बेसिकली मेड इन 90s, बट स्टिल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये शो 90s का है। हाँ, अगर आपने डीमन स्लेयर और रिसेंट वर्क एनीमे वर्ल्ड में देखे होंगे तो आपको थोड़ा आउटडेटेड लग सकता है, बट स्टिल एनिमेशन इज़ मेजर गुड पॉइंट ऑफ दिस शो। लाइक द आर्ट स्टाइल और सब कुछ इसमें बहुत ही फ्लॉलेस किया गया है, और कहीं पे आप लोग इतनी स्मॉल डिटेल्स नोटिस करोगे कि आप खुद भी सोच में पड़ जाओगी कि वाव नाइस। कमिंग ऑन टू द कैरेक्टर्स गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा ईच कैरेक्टर, लाइक ये मेन 5 कैरेक्टर और उनके अलावा भी जितने भी साइड कैरेक्टर हैं, दे ऑल हैड ग्रेट स्टोरीज। लाइक कोई एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि जिसकी बैक स्टोरी आपको पसंद नहीं आने वाली। फॉर एन एग्जाम्पल, एक शो में एक जोकर जैसा कैरेक्टर था जो कि एज ए लुक लाइक जोकर था। उसकी भी बैक स्टोरी देखकर गाइस आप लोग इतना समझ जाओ कि ऑथर ने या फिर एनिमे मेकर ने इसमें इतना एफर्ट डाला है कि आप सोच ही नहीं सकते। सो बेसिकली कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन 2 चीज़ें जो मैंने शो के साथ ख़राब पाई है वो है कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग और एपिसोडिक नेचर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग एंड एपिसोडिक नेचर? सो लाइक टोटल ऑफ 26 एपिसोड में मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि काउबॉय बीपॉप कंटिन्यूसली 1 to 26 एपिसोड तक हमें थोड़े थोड़े हिंट्स दे रहा है टू द एंड ऑफ द स्टोरी। लाइक स्टार्टिंग के इनिशियल 6 एपिसोड या फिर 5 एपिसोड तक हमें थोड़ा बहुत लाइक एकदम स्लाइड 10 to 20% हिंट मिला। फिर बीच में एक एपिसोड आता है जिसमें हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला 2-3 कैरेक्टरों का, जो कि एज इन मेन स्टोरी लाइन में बहुत ही अफेक्ट करने वाले थे। एंड इन द एंड लाइक 24 एपिसोड ख़त्म होने के बाद 25 एंड 26 एपिसोड में हमें पूरी स्टोरी लाइन एंड होते हुए दिख गई। मतलब ऐसा नहीं था कि स्टोरी बुरी है, बट उन्होंने उनको कंसिस्टेंटली लाइक एपिसोडिक नेचर में उन्होंने उसको फॉलो ही नहीं किया। वेरी मच लाइक क्लोज टू फिलर। हम फिलर नहीं बोल सकते, बट स्टिल फिलर की तरह ही लगा कि लाइक 1 to 5 एपिसोड हमें पता है थोड़ा बहुत क्या चल रहा है इन द बैकग्राउंड अपार्ट फ्रॉम द साइड स्टोरी, बट नाउ 5 to 24 एपिसोड यू आर जस्ट ब्लैंक कि कुछ है ही नहीं, एंड सडनली 25 एंड 26 एपिसोड टेल यू द होल स्टोरी। एंड कमिंग ऑन टू द सेकंड थिंग, एपिसोडिक नेचर, जो कि सेम है कंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग के साथ। लाइक एपिसोडिक नेचर में हमें लाइक एवरी न्यू एपिसोड नई स्टोरी लाइन या फिर न्यू कैरेक्टर के पास्ट दिखाए गए हैं, एंड नो डाउट अबाउट इट कि सारे कैरेक्टर के पास्ट की स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग वाज गुड। बट लाइक आप लोग एक टाइम के बाद, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने 7 एपिसोड देखे, आई वॉज फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम द काउबॉय बीपॉप, एज इन लाइक द मेन कैरेक्टर स्पाइक के साथ से मैं बहुत ही डिसकनेक्टेड फील कर रहा था, क्योंकि मेरे को साइड कैरेक्टर की स्टोरीज ही इतनी दिखाई जा रही थी कि आई वॉज नॉट एबल टू कीप अप विथ हिम। यू नो लाइक टिपिकल CID केस की CID केस जैसे 1 आवर में ख़त्म हो जाता है और न्यू आवर में लाइक नेक्स्ट एपिसोड में न्यू केस आ जाता है। सेम सिचुएशन विद द काउबॉय बीपॉप। एंड आई डोंट नो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, बट मेजरली हमने एनिमे इंडस्ट्री में यही देखा है कि लाइक वी आर फॉलोइंग अ कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन
सो आई थिंक मेरे को ये ऑकवर्ड लग सकता है, बट बहुत लोगों को ये नॉर्मल ही लगेगा। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो और मेरे रिव्यू के बाद अगर आप काउबॉय बिपॉप देखने जा रहे हो, सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ।